दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो सामने रहनी चाहिए। कपिल जी ने कहा कि भाई साक्ष्य के साथ बात कही, राहुल जी ने साक्ष्य के साथ बात कही, आपके पास साक्ष्य हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा आप अदालत चले जाओ तो ये झगड़ा जल्दी सुलझ जाए, ये बवाल दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाए। अंतहीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हासिल होगा? ना आप उनकी सुनते हो ना वो आपकी सुनते। आप अपनी सुरक्षित बंदरगाह पर भाषण दो, वो अपनी सुरक्षित बंदरगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जनता समझ ही नहीं पा रही। सारे साक्ष्य ही ना, इंडियन पेनल कोड और सब पूरा व्यवस्थित है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम पर गए ना। सुप्रीम कोर्ट यही सारे विपक्ष के लोग गए थे कि नहीं गए थे ईवीएम पर? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्या सारे विपक्ष के लोग, कपिल जी को याद होगा, ये चिट्ठी, ये पिटीशन लेके नहीं गए थे? हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांटा था। 16 राजनीतिक दल थे, उसमें कांग्रेस भी थी, सपा के भी दस्तखत थे। 16 राजनीतिक दल थे जिन्होंने कहा था कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स, फेरा फेमा का कार्रवाई ना करे, ऐसी एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट दे। गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उस कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? गए थे ना। तो इसमें क्या शर्मिंदगी है? आज राहुल जी से 2 बार ये प्रश्न हुआ कि आप अदालत चले जाइए, कपिल जी अभी नहीं आएंगे दोबारा में, है ना, कि आप अदालत चले जाइए। राहुल गांधी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम का इंतजार करिए। एक चीज मैं और देख रहा था, रत्नाकर सिंह के पास जाऊं उससे पहले, उत्तर प्रदेश के जब अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई पिछले चुनाव की, सारे राजनीतिक दलों को दी गई, इंक्लूडिंग कांग्रेस। किसी जिले में कांग्रेस ने अपील नहीं की उस अंतिम वोटर लिस्ट को देखने के बाद। करनी चाहिए थी ना। और एक कपिश भाई की जानकारी के लिए, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद एक FIR उसी कर्नाटक राज्य में इलेक्शन कमीशन ने भी दर्ज कराई है। वो भी वहां है, एग्जिस्ट कर रही है, उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। रत्नाकर जी, मूल बात है, कठिन बातें तो जनता को मैं झेलने के लिए नहीं दे सकता। मूल सरल बात, रामलाल उठे 4 बजे और बगल में श्यामलाल रह रहे, उनके घर के सारे वोट काट दिए, फिर सो गए। ऐसा हो रहा है देश में, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत खतरनाक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपके ऊपर और ज्यादा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा प्रचार कैसे होने दिया जा रहा है। भाजपा दोनों रूपों में नहीं भाग सकती। और जो लोग ये तर्क देते हैं कि भाजपा क्यों जवाब देनी आती है, वो लोग दरअसल अर्धसत्य से खेलना चाहते हैं। भाजपा को इसलिए जवाब देना चाहिए कि शासन में है एक, और दूसरा इसलिए भी देना चाहिए कि जब आप मंच से कहोगे भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं, तो भाजपा को अपना पक्ष तो रखना ही चाहिए लोकतंत्र में। बोले तुम नहीं बोलो, हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारी कसम बोलना नहीं, ये तो संभव नहीं। वो भी राजनीति करने आए रत्नाकर जी। लेकिन मेरा प्रश्न जो पूरे देश में सामान्य व्यक्ति समझ सके, क्या कोई व्यक्ति अचानक से उठ के अपने मोबाइल से पड़ोस के 10-12 वोट काट के सो सकता है और वो वोट कट जाएंगे? मूल विषय है, कम से कम सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेज किया कि दादा ऐसी इतनी सरल बात हो गई क्या, ऐसे वोट कट रहा है? तो देश जानना चाहता है भाई। और अगर नहीं कट रहा तो इस प्रचार के बाद भी आप कंबल ओढ़ के सो रहे हो क्या रत्नाकर सिंह? दोनों जगह आप कटघरे में खड़े हैं अभी भाजपा, ये जान लीजिए। जी अमिताभ जी, देखिए राहुल गांधी जी के इस PPT शो के बाद जो तथाकथित एटम बम पार्ट 2 है, उसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर से कहा
और ये सर्वविदित है। अगर राजनीति में कोई भी जरा भी अगर परिपक्व व्यक्ति है तो वह जानता है कि ऑनलाइन किसी का भी नाम नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है, और जब अगर करता भी है तो उस व्यक्ति को संज्ञान में लिया जाता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही उसका वोट कटने के बाद और उसका कंफर्मेशन होता है। ऐसा कहना कि रामलाल उठा, राहुल गांधी द्वारा एक व्यक्ति उठा और अपने पड़ोसी का जो है कंप्यूटर खोला और पड़ोसी का वोट काट दिया और फिर बंद करके सो गया, ये कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति मैं कहूंगा, मूर्ख व्यक्ति ही इस तरह की बातें कर सकता है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। अगर वोट कटना शुरू हो जाए तब तो पता चला कि कोई भी चुनाव में हर उम्मीदवार जो है अपने प्रतिद्वंदी का वोट कटवाने का रात भर सिलसिला यही करता रहेगा। फिर तो वोट का कोई औचित्य ही नहीं, लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। फिर तो सब लोग अपना कंप्यूटर खोल के वोट काटते रहेंगे, ये उनका काटे वो उनका काटे, यही चलता रहेगा। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आजकल फिल्मी ढर्रे पे चल रही है। इनके पीपीटी शो के पहले कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आपने अभी कहा कि कोई सुनामी उनामी आने वाला था क्या भाई कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इस तरह का जो वक्तव्य जो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर के द्वारा दिया गया। अब जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो वो फिल्म, पहली वाली भी फिल्म जो थी, ये एटम बम पार्ट 1, वो भी फ्लॉप फिल्म थी, और एटम बम पार्ट 2 भी फ्लॉप फिल्म है, और ये कितना भी पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जितना भी लेके आए सब फ्लॉप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही फ्लॉप है। और ये सारी जो चीजें जो दिख रही हैं यहाँ पे अमिताभ जी, ये यही दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी 90 से ज्यादा अपने नेतृत्व में चुनाव हारने के बाद ये इनकी हताशा और निराशा है। आज ये जनता के मुद्दों का ना उठा करके ऐसे अपने सलाहकारों से ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिसको जनता बखूबी जानती है कि वो क्या हो सकता है, चुनाव आयोग क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जनता ये भी जानती है कि आपका ये लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका नहीं है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की भूमिका है, क्योंकि चुनाव आयोग इस तरह के आपके पीपीटी के बाद भी आपको बुलाया, आप गए नहीं। 30 सांसदों सहित बुलाया था, आप चुनाव आयोग ने ऑफिस में आइए, हम आपके जो भी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करते हैं, अगर कोई त्रुटि है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन गए नहीं। 300 सांसदों के साथ वहां पे प्रदर्शन करने गए, जनता को दिखाने गए। और अगर ये इतने राहुल गांधी सच्चे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ जो है FIR करिए, कोर्ट में जाइए। अरे भाई, आप तो व्यक्तिगत हैं, आप जिस चुनाव आयोग पे हमला कर रहे हैं वो भारत की एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, और अगर संवैधानिक स्वतंत्र संस्था अगर कोई गलत कार्य कर रही है तो राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनको कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव आयोग उनकी बात नहीं सुन रहा है। आप क्यों नहीं जा रहे भाई? आप तो आरोप लगा रहे हैं और भाग जा रहे हैं। 11 महीने में, 9 महीने में 6 बार विदेश भ्रमण करके आ रहे हैं। आपका तो काम है आरोप लगाओ, विदेश भाग जाओ, यही काम है। देखिए अमिताभ जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा जो आप भी जानते हैं और देश की जनता को भी जानना ये जरूरी है कि इस लोकतंत्र में आज से 50 साल पहले भी इंदिरा गांधी को अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा है? हाई कोर्ट ने उनका जो है सांसद की सदस्यता को खारिज कर दिया। किस लिए खारिज किया? क्योंकि उन्होंने सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीता था। तो वोट चोरी की घटना तो तभी हो गई थी जब इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश की जनता को इमरजेंसी में धकेल दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आपको बाबा साहब अंबेडकर भी याद होगा, 74,333 वोट जो है वहां पे रिजेक्ट कराए गए और बाबा साहब को हरवाया गया। वोट चोरी का इतिहास तो इनका बहुत लंबा है। और कर्नाटक मलूर विधानसभा की 2023 में अभी हाल ही में जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उसमें साफ स्पष्ट तौर से कहा गया कि वोट चोरी कांग्रेस के प्रतिनिधि ने वहां पे किया था। अब उसका प्रतिद्वंदी को जो है जिताया गया वहां पे। तो ये तो इनका इतिहास है, पूरा लंबा इतिहास है, बैलेट पेपर से लेकर के और इस तरह की चीजें आप देखिए, वोट चोरी किसने किया है। ठीक है, ठीक। मैं मनीषा जी के पास चलूं उससे पहले एक कड़ी और खरी बात फिर कहूंगा। मैं राहुल गांधी से भी चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ अदालत जाइए, और मैं भाजपा से भी चाहता हूं कि अदालत जाने के लिए या तो मानिए कि ऐसा जो राहुल गांधी करे वो हो रहा है, और नहीं तो इसका प्रचार कैसे हो रहा है प्रदेश में। 2 मिनट, 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 2 मि
अब वो समय तो है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो गांव की गांव में रह जाएगी, पूरी दुनिया सुनती है। अरे प्रचार होते दिए देने जा रहा है, ये तो तर्क ठीक नहीं ना। आप दो लोगों की कबड्डी में हिंदुस्तान का चेहरा क्यों खराब हो? बोल तुम जाओ, बोल तुम्हें मेरी कसम तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। ये ड्रामा देश क्यों झेले? चाहे भाजपा वाले करें चाहे कांग्रेसी करें, क्यों झेले देश? नहीं झेलना चाहिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।